हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल 360। नीट 2026 की प्रिपरेशन ऑलरेडी जोरों शोरों से चल रही है एंड वी आर हियर टू बूस्ट योर प्रिपरेशन and suggest you different strategies by which you can crack NEET 2026 like a pro. इस वीडियो में we'll be discussing about the important chapters that you should be focusing while you're preparing for biology for NEET 2026. Biology, a very interesting and a lengthier segment of NEET 2026. When compared to last year, we can see that the pattern was easy to moderate, including lengthier questions, including multiple statement and multiple choice questions. Now, in this video, we'll be discussing about the different chapters of biology and the number of questions asked from each all of these chapters every year from 2021 to 2025. इस डेटा की हेल्प से हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिन पे आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और कौन से चैप्टर्स लेस वेटेज होल्ड करते हैं जिनको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लें या एक बार रिवाइज कर लें तो आपका काम आसान हो जाएगा. We'll be seeing this pattern and we will be analyzing what will be the pattern of questions being asked for NEET 2026 in the upcoming exam. चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, दैट इज इकोसिस्टम. अगर आप पैटर्न देखेंगे तो लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम इकोसिस्टम एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ वास्ट चैप्टर जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को डिस्कस किया गया है. ठीक है, अगर मैं 2024, 2023, 2022 और 2021 का डेटा देखूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन कंपैरेटिवली लेसर एज कंपेयर टू 2025, बट ओवरऑल इट होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 3.30% which has a average significance. Now if I talk about morphology of flowering plants, a very important chapter when it comes to cramming examples. इसमें इतने examples हैं याद करने को, अलग अलग flowers के, अलग अलग placentation के, अलग अलग estivation etc. के, जिसको अगर आप बहुत अच्छे से क्रैम करके जाएंगे एग्जाम में तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. एंड अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, सो लास्ट ईयर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर वाज जस्ट 3. सो ओवरऑल इफ आई सी the pattern for 2024 it was 5 questions, and if I see the pattern for 2021 it was again 4 questions. I think for NEET 2026 the number of questions will be lesser as compared to 2025 or just equal to the number of questions being asked in 2025. It holds a weightage of 3.52%. Coming to another chapter, that is biotechnology principles and processes, which is included in class 12 biology. If I talk about the last year पेपर, it holds 4 questions. बट अगर मैं 2024 की पेपर की बात करूं या फिर 2023 की पेपर की बात करूं या पुराने पेपर्स की बात करूं, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से कवर किए गए हैं. इस बेसिस पे मुझे लगता है इसको जो 6.60% का वेटेज मिला है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड बी प्रिपेयरिंग दिस चैप्टर, लर्निंग दिस चैप्टर थॉरली एंड गोइंग थ्रू द रिविजन मल्टीपल टाइम्स. चलिए आ जाते हैं चौथे चैप्टर का डिस्कशन करते हैं, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. लास्ट ईयर इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे. लेकिन अगर मैं पुराने सालों की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. इसमें बेसिकली एनाटॉमी डिस्कस की जाती है मोनोकॉट्स की, डायकॉट्स की, रूट, स्टेम एंड लीव्स के स्ट्रक्चर की, एंड इट होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 3.30%. Let's talk about another chapter, that is plant growth and development, जहाँ पे हम plant hormones की बात करते हैं, for example ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन एक्सेट्रा. और इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था इस पूरे नीट 2025 के पेपर में. तो आई एम अज्यूमिंग कि नीट 2026 में भी इससे कोई सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस होल्ड्स अ वेरी लेस वेटेज. अक्सर देखा जाता है कि प्लांट फिजियोलॉजी के जो 3 मेजर चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में एग्जिस्ट करते हैं, वेदर इट बी फोटोसिंथेसिस, वेदर इट बी रेस्पिरेशन एंड वेदर इट बी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें इस चैप्टर का सबसे कम वेटेज होता है. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस चैप्टर को लास्ट में भी लेते हैं या एक बार भी इसको पढ़ते हैं या रिवाइज कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा. एंड इट होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 1.76%. चलिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, जो कि आपकी 12th क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है. अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखूं पहले के सालों में तो देयर हैव बीन अबंडेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, बट
In NEET 2025 there were just 3 questions asked from this chapter. अगर मैं NEET 2021 की बात करूं तो 8 questions इससे पूछे गए थे. Unpredictable सा chapter है but holds an average significance of 4.84%. आप इस chapter को भी neglect नहीं कर सकते हो. Talking about another chapter that is cell cycle and cell division, इसमें आ जाते हैं आपके 0 questions in the last year. ओके 0 क्वेश्चंस आस्क्ड इन द लास्ट ईयर, लेकिन अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करें तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज 5 to 6 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दैट इज व्हाई दिस चैप्टर होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, अ सिग्निफिकेंट वेटेज ऑफ 4.84%. तो ज़रूरी नहीं कि अगर लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन या सिर्फ एक क्वेश्चन आया किसी चैप्टर से तो उसका कोई वेटेज नहीं होगा. आप लास्ट 5 ईयर का डेटा देखिए और उसके बेसिस पे आप एनालाइज करिए कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. आइए बात करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द साइटोलॉजी सेक्शन, जिसमें लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस बने थे इन द NEET 2025 एग्जाम एंड उससे पहले भी अगर देखा जाए तो 2 से 4 क्वेश्चंस रहे ही रहे हैं. आई वुड नॉट से इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर, एवरेज सिग्निफिकेंस होल्ड कर सकता है. आप इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करने के बाद कवर कर सकते हैं एंड इट होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 3.30%. लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी सेक्शन. इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए थे. पहले अगर मैं बात करूं 5 साल पहले या 5 साल पुराने डेटा की बात करूं तो इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते थे, बट अब पूरे इकोलॉजी सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बहुत रिड्यूस कर दिया गया है. ओके एंड एट लास्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहां पे आपके 5 क्वेश्चंस बने थे लास्ट ईयर. ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू जेनेटिक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉज, मेंडेलियन लॉज को डिस्क्राइब किया गया है, बहुत सारे इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया गया है, बहुत सारे वेरिएशन के लॉज को डिस्क्राइब किया गया है. तो ओवरऑल आई फील दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड यू मस्ट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स को एक बार में ये चैप्टर समझ में भी नहीं आता है. तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है. And it holds a significance of 4.84%. So overall in all these existing chapters I can clearly say that biotechnology, principles and processes, sexual reproduction in flowering plants, cell cycle and cell division and principle of inheritance and variation hold a utmost importance, a quite significant importance. चलिए जानते हैं बाकी के chapters में क्या ट्रेंड रहा है previous years में और NEET 2026 में उसका क्या वेटेज हो सकता है. अगर मैं बात करूं एवोल्यूशन चैप्टर की तो सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था इससे एंड इट होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 2.64%. अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट चैप्टर. बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की, जहां से सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर. अकॉर्डिंग टू मी नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर, एवरेज इंपॉर्टेंस होल्ड करने वाला चैप्टर है. If I talk about biomolecules, it has been a game changer in this case because it is obviously a vast chapter and you also study about biomolecules in chemistry as well. And now if you see the pattern over here, it has average questions in the last year, but if I talk about NEET 2024 and NEET 2025, it has given 5 to 6 questions per examination and therefore it holds a good percentage of 4.40%. So obviously you should be focusing on biomolecules, not a very difficult chapter also, you can easily go through this chapter. At next we have human reproduction, a wonderful chapter to score well or good in exams because 7 questions were asked from just this chapter. So if you are preparing this chapter, you will be able to score maximum. Next we have human health and diseases, from where 7 questions were asked from last year and overall if you see 4 questions were asked previously from this chapter. So obviously it holds an importance as well. This chapter we focus on diseases caused by bacteria, viruses, protozoans, other organisms, and we talk about in significance about HIV and cancer like diseases. So it holds a weightage of 5.06%. According to me it is also a significant chapter and you should clearly focus on this. Next we have molecular basis of inheritance. I guess this is the giant chapter from where, or the gangster chapter from where you will be scoring maximum marks because it gives a good number of questions every year. So it is mandatory that you prepare this chapter and it is fixed. It is 100% guaranteed that in NEET 2026 also we'll be seeing a number of 7 to 8 questions from this chapter, that is molecular basis of inheritance. A very interesting chapter where you focus over replication, transcription and translation processes.
Next we have, it holds a percentage weightage of 8.79%. At next we have structural organization in animals, which has given 3 questions previously. Average significance hold करने वाला chapter है. Transport in plants has been deleted from your NCERT syllabus or NEET syllabus. Next, similarly, strategies for enhancement in food production has been deleted from your NEET syllabus. Talking about photosynthesis and biological classification, they have given 2 questions and 1 questions respectively, if I talk about previous year, and hold 2.64% and 1.54% significance. Not very important chapters, because if you focus on photosynthesis, वो बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, लेकिन सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेरी राय में इस चैप्टर को बाद में लेना सही रहेगा. Now we'll be talking about the remaining chapters in sequence. If I talk about microbes in human welfare, इससे 4 क्वेश्चंस गए थे लास्ट ईयर सरप्राइजिंगली, जबकि इन जनरल 1 से 2 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. सो दिस हैज़ बीन अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल चैप्टर, ऑल्दो इट इज़ एन ईजियर चैप्टर जहाँ पे आपको माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स और नाम याद रखने पड़ेंगे. तो मेरी राय में, क्योंकि लास्ट ईयर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस चैप्टर को भी सिग्निफिकेंट कंसिडर कर सकते हैं. Respiration in plants, 0 questions asked in NEET 2025, and it holds a significance of 1.32%, not a very high significance. If I talk about animal kingdom, it has a wonderful data of majority of questions every year. तो मेरी राय में इस चैप्टर पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्ट चैप्टर है, याद करने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, फाइलम्स हैं, किंगडम्स एक्सेट्रा हैं. तो इस चैप्टर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं. एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है अगर आप क्रैमिंग को अवॉइड करते हो, बट डेफिनेटली इफ यू क्रैम द एग्जाम्पल्स you will score good. Next is reproductive health, 0 questions asked in NEET 2025 and holds a significance of 2.20%. Digestion and absorption is no more a part of NEET syllabus. Chemical coordination and integration overall देखा गया था 2 से 4 questions ही बनते थे, लेकिन NEET 2025 में इस चैप्टर ने भी बहुत ही unpredictable performance दिया है. 6 questions सिर्फ chemical coordination and integration से. There has been quite a game twisting thing. And therefore it holds a significance of 2.86%. देखिए मेरी राय में तो इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. Although last year the pattern was unpredictable, आप इसको एक एवरेज सिग्निफिकेंस दे सकते हो. अगर मैं बात करूँ बाकी के एनिमल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स या ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स की, जैसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, देन वी हैव बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. अगर मैं इन 3 चैप्टर्स की बात करूं तो आप देख सकते हो NEET 2025 में इनसे 0 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और इन जनरल भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं या प्रीवियस ईयर डेटा की भी बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं. तो ओवरऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओवरऑल इट इंक्लूड्स 5 to 6 चैप्टर्स. एक पूरा एक सेगमेंट एक सिग्निफिकेंस होल्ड कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअली हर एक चैप्टर से सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन या सिर्फ 1 क्वेश्चन आता है. अगर मैं बात करूँ बाकी के चैप्टर्स की, जैसे कि प्लांट किंगडम, इससे लास्ट ईयर 6 क्वेश्चंस आए थे. ऑब्वियसली इट इज़ अ वास्ट चैप्टर एंड जस्ट लाइक एनिमल किंगडम आपको इसमें भी एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, तो इसको भी गो थ्रू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो इट हैज़ एन एवरेज सिग्निफिकेंस ऑफ 2.86%, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चंस NEET 2026 में भी इससे ज़्यादा नंबर में पूछे जा सकते हैं. बात करते हैं बाकी के चैप्टर्स की. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ NEET 2026 सिलेबस. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर एंड इट होल्ड्स a lower significance of 1.98%. So this was the comparative data of these chapters. बाकी के कुछ चैप्टर्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं. बात करते हैं लास्ट 3 चैप्टर्स की. मिनरल न्यूट्रिशन इज नो मोर अ पार्ट ऑफ NEET 2026 सिलेबस. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर इससे देखा जाए तो अगेन 0 क्वेश्चंस बने थे. देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी ने लास्ट ईयर बहुत ही कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं आपके NEET 2025 के एग्जाम में, एक्सेप्ट द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. So I think that instead of focusing on 7 chapters simultaneously to focus on 7 to 10 questions, you can focus on important and significant chapters like molecular basis of inheritance, human reproduction, sexual reproduction in flowering plants, principle of inheritance and variation, biomolecules etc. जिससे आप एक चैप्टर पढ़ के ही 7 to 8 questions को स्कोर कर सकते हैं easily. Okay, at last we have excretory products and elimination, which is again a part of
ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन बना था और प्रीवियस ईयर डेटा भी देखें तो 1 से 2 क्वेश्चंस ही बने हैं। सो ओवरऑल अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करूँ तो इसको अगर आप लास्ट में भी रखते हैं पढ़ने के लिए तो आपका काम काफ़ी आसान रहेगा। आई होप इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि किन चैप्टर्स पे पहले फोकस करना है, किन चैप्टर्स पे ज़्यादा अटेंशन देना है, कहाँ ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, कहाँ कम रिवीजन की ज़रूरत है, ताकि आप अपना बायोलॉजी का प्रिपरेशन उसी हिसाब से प्लान कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो मेडिकल 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग डेटा और आपके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान बना सके कि नीट 2026 में आपकी ही जीत हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।